अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार चिकन बिरयानी की रेसिपी। इतनी को मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी है कि इसके आगे जितनी भी फेमस बिरयानी है या रेस्टोरेंट की या ढाबा की कोई बिरयानी है, सब फेल होने वाली हैं। इस कदर इसका अच्छा जायका है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से ये चिकन बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 1 किलो से ज़्यादा मैंने चिकन लिया था। रेगुलर जो चिकन हम लोग यूज़ करते हैं वही चिकन है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने 1 एंड हाफ़ स्पून इसके बीच में नमक ऐड करना है, हाफ़ स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 स्पून हमने इसके बीच में धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 स्पून हम इसके बीच में ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 स्पून सिर्फ मिर्चों का पाउडर और हाफ़ स्पून हम लोगों ने इसके बीच में फूड कलर ऐड करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमने सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट इसके बीच में ऐड करनी है। तकरीबन 4 से 5 हम सब्ज़ मिर्चें लेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो इसके बाद हमने 2 स्पून इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 2 स्पून हम इसके बीच में बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। अगर आपके पास होममेड बिरयानी मसाला नहीं बना हुआ तो हम लोगों ने सिर्फ 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला इसके बीच में ऐड करना है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके बीच में 1 कप दही ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 10 स्पून दही इसके बीच में ऐड किया था, तो वो 1 कप बन जाता है, इसलिए आप लोगों ने दही भी ऐड करना है। अगर आपका दही होममेड है तब भी आप इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा थिक है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर थिक नहीं तो जैसा भी आप लोग इसके बीच में ऐड कर दें, ठीक है जी। इसके बाद अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इतने अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे कि जितना भी जो मसाला है वो बोटियों के साथ अच्छे तरीके से लगना चाहिए, जितनी भी स्पाइसेस हमने इसके बीच में ऐड की हैं। बिरयानी का मज़ा ही तब आता है जब हमने इसके बीच में जो स्पाइसेस हैं वो जितनी भी ऐड की हैं वो परफेक्ट हों और उसका टेस्ट आए, और जो स्पाइसेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इसके बीच में खट्टी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो स्पाइसेस और जो खट्टी चीज़ है वो इक्वल होनी चाहिए, आई मीन जो उसका टेस्ट है। ये नहीं कि आपने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए हैं तो इसके बीच में जो खट्टा फ्लेवर है वो कम है, या आपने जो खट्टा फ्लेवर है वो ज़्यादा ऐड कर दिया और जो स्पाइसेस है वो कम हो। तो ये दोनों चीज़ें जितनी इक्वल होंगी उतना ही बिरयानी का मज़ा आएगा। अच्छा जी, सारी स्पाइसेस मैंने बोटियों को अच्छे तरीके से लगा दी। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चों की कटिंग करके वो भी इसके बीच में ऐड कर दी थी। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब 1 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट देना है, तकरीबन इस तरह से हम इसको रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके बीच में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 बड़ी इलायची मैंने ऐड की थी, 3 से 4 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 2 बादाम के फूल ऐड करेंगे, 4 सब्ज़ इलायची मैंने इसके बीच में ऐड की थी और 5 मैंने लौंग ऐड किए थे। मुझे इन चीज़ों के सही तरह से नाम नहीं आते, मगर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी क्लियर से नाम लिख दी हैं। अगर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इन सारी चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट पकाना है। इसके बाद हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने तकरीबन 5 बड़े प्याज ले लेने हैं और इसकी ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर लेनी है। प्याज़ों को हम ऑयल के बीच में ऐड करेंगे। तो प्याज़ों के साथ ही मसाला बनता है, इसलिए प्याज हम लोगों ने इसके बीच में ज़्यादा ऐड करने हैं। तो प्याज़ों को अब हमने इतना पकाना है कि ये ब्राउन हो जाए, इनको जलाना नहीं है, हम इसको ब्राउन करेंगे। बिरयानी बनाने के बहुत से तरीके हैं और हर तरीका ही बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मगर जिस तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बना रही हूँ, इस तरीके से आप जिसको भी बिरयानी बनाकर खिलाएंगे तो वो सालों इसका जो जायका है वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा और हमेशा ही आपकी इस बिरयानी की तारीफ़ करेगा। अच्छा जी, प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया। अब हमने क्या करना है, तकरीबन इसके बीच में से थोड़े से प्याज हम वो निकाल लेंगे। वो हम लोगों ने बिरयानी के लास्ट में उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया, ठीक है जी। तकरीबन 1 प्याज जितना प्याज जो है ना वो हमने निकाल लेना है इसके बीच में से। 1 प्लेट के बीच में मैंने प्याज निकाल ली हैं। अब हम इसके बीच में चिकन ऐड करेंगे जो हम लोगों ने मैरिनेट करने के लिए रखा था। वो सारा चिकन हमने प्याज़ों के बीच में ऐड कर देना, ठीक है जी। अब हम इसको मिक्स करेंगे तो तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की जो फ्लेम है हम उसको मीडियम कर लेंगे। 1 मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसके बीच में पानी ऐड कर रही हूँ। तो जिस बर्तन के बीच में मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसी बर्तन के बीच में मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड कर लिया था और इसके बीच में ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आलू बहारा मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। आलू बहारे को मैंने वॉश कर लिया था, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। कुछ लोग बिरयानी में
इमली ऐड करते हैं, मगर मैं इमली को स्किप करके आलू बहारा ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, इसके बगैर भी आपकी बिरयानी बेहद अच्छी बनेगी। आलू बहारा ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी तेज़ कर लेंगे। अब इसके बीच में हम टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उसकी राउंड शेप में कटिंग कर दी थी। सारे टमाटर चिकन के बीच में ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, मगर जो-जो चीज़ें मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ, वो ऐड करने से जो आपकी बिरयानी का लेवल है और जो टेस्ट है वो फ़ेमस बिरयानी से ज़्यादा या रेस्टोरेंट की बिरयानी से भी ज़्यादा आएगा। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह पकाएंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है हमने उसको तेज़ ही रखना है। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर ली। अब हम इसको ढाँप कर पकाएंगे, तो तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको ढाँप कर पकाना है और जो चूल्हे की फ्लेम है हम उसको मीडियम कर लेंगे। अब हम राइस की तरफ आते हैं। तो मैंने एक देचकी के बीच में पानी ऐड कर लिया, उसके बीच में 2 एंड हाफ स्पून हमने साल्ट ऐड करना है। साल्ट ऐड करने के बाद कुछ मसाले मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 कड़ी पत्ते मैंने इसके बीच में ऐड कर लिए थे, 2 मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की थी, 3 मैंने लौंग ऐड कर लिए थे, 1 बादाम का फूल ऐड कर लिया था और तकरीबन 1 चम्मच हमने पुदीना ऐड करना है और 1 चम्मच हम इसके बीच में धनिया ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसके बीच में हम घी के ऐड करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके आप बेशक घी ऐड कर लो। घी डालने से ये फ़ायदा होता है, जो आपके जो राइस हैं बहुत खरे-खरे बनते हैं और परफेक्ट राइस बन के रेडी होते हैं। मैंने देसी घी ऐड कर लिया था, तो आप लोगों के पास जो भी घी है वो ऐड कर लो। अच्छा जी, चिकन हम देखते हैं 15 मिनट के बाद चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी लुक काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अभी हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद जो है पकने के लिए रखेंगे। पहले मैं इसकी बुनाई करूँगी, तकरीबन आधा मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की। 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद इसलिए पकने के लिए रखेंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर ऑयल नहीं है और जब इसके ऊपर ऑयल आएगा तो समझिए आपका चिकन का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। आधा मिनट तक मैंने चिकन की बुनाई कर लिया। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है, मगर इसके ऊपर अभी ऑयल नहीं आया, इसलिए 5 मिनट मैं इसको मज़ीद ढाँप कर पकने के लिए रख रही हूँ। ठीक है जी। 5 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, सारा ऑयल ऊपर आ गया है और इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो परफेक्ट चिकन का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके साथ हम परफेक्ट बिरयानी रेडी करने वाले हैं। तो अभी हम इसकी 1 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे। 1 मिनट तक बुनाई करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसको हम एक साइड पे रखेंगे। चावल भी बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे बिरयानी की। तो सबसे पहले हम राइस इसके बीच में थोड़े से ऐड करेंगे। थोड़ी सी राइस ऐड करने के बाद प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जो हमने निकाले थे। थोड़े से प्याज हम ऐड करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं ऐड करने, नॉर्मल प्याज हम इस पर ऐड करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद अब हम इसके ऊपर चिकन मसाला ऐड करेंगे जो हम लोगों ने बनाया है। ज़्यादा सा चिकन मसाला हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है चिकन की, राइस की भी, और जो हमने ऑनियन इसके बीच में ऐड किए हैं उसकी भी। इसके बाद हम इसके बीच में पुदीना ऐड करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लोगों ने धनिया ऐड करना। ठीक है जी। पुदीना और धनिया ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम लोग साइड पे फूड कलर ऐड करेंगे। अब सेकंड लेयर राइस की दोबारा से हम इस पर लगाएंगे, ज़्यादा से राइस ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑनियन ऐड करने हैं, थोड़े थोड़े से ऑनियन स्प्रिंकल कर देंगे जो हम लोगों ने निकाले थे। ऑनियन स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसके ऊपर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। तो बिरयानी मसाला आपने लाजमी ऐड करना है। तकरीबन 2 स्पून भर के हम लोगों ने बिरयानी मसाला इसके बीच में ऐड कर लेना है। इसके बाद हम साइड्स पे फूड कलर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा फूड कलर ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से चिकन मसाला ऐड करेंगे। ये सेकंड लेयर है चिकन मसाले की भी। इस बार हमने सारा मसाला इसके ऊपर ऐड कर देना है, जितना भी चिकन मसाला आप लोगों ने बनाया हुआ है। उसके बाद हम इसके ऊपर पुदीना और धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अब ये लास्ट लेयर है चावलों की। तो ज़्यादा से चावल मैंने दोबारा से ऐड कर दिए। अब हम इसके ऊपर ऑनियन ऐड करेंगे। तो ज़्यादा से ऑनियन लास्ट लेयर पर हम ऐड करेंगे। ज़्यादा से ऑनियन भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हम फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोगों ने इसके ऊपर पुदीना और धनिए के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से स्प्रिंकल कर देने हैं। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ी देर दम पर रखेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको दम देना है। दम मैंने कैसे दिया था वो भी आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें जी 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और बेहतरीन सी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। एक प्लेट के बीच में मैंने ज़्यादा सी बिरयानी ऐड की थी। माशाल्लाह आप इस बिरयानी की लुक देखें, देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है और जो चीज़ देखने में मज़ेदार हो तो वो खाने में तो डेफिनेटली अच्छी होती है। इतनी अमेजिंग बिरयानी ये बन के रेडी होती है। आप इसको जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो इस बिरयानी का फ़ैन हो जाएगा, बल्कि आपका भी फ़ैन हो जाएगा। और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सिर्फ आप लोगों ने जो चिकन मैरिनेट करके रखना है, सिर्फ टाइम उसका लगता है। इसके अलावा ये बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है। अब आप एमरजेंसी में भी ये बिरयानी बना सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपका दिल चाहे कि सुबह उठ के आप जल्दी से बिरयानी रेडी कर लें, तो आप रात को भी चिकन मैरिनेट करके रख सकते हैं और सुबह उठ के जल्दी से आप इस बिरयानी को रेडी कर सकते हैं। आप लोगों के साथ मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये जो बिरयानी की रेसिपी है ये सबसे बेस्ट है। जो इसका टेस्ट है वो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई करना। और अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।